आवाम ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए सर्कुलर रेलवे पर काम की रफ्तार तेज। रेलवे ट्रैक को कब्जा माफिया से छुड़ाने के लिए 4,500 घर गिराने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद नासिर हुसैन शाह ने कब्जा माफिया के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। 1999 तक ये ट्रैक चलता था, केसीआर चलती थी। उसके बाद जो उस ट्रैक पे आके बैठे हैं और फिर उन्होंने कब्जे बढ़ाए हैं, उनसे किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। अराजी व गुजार कराने के बाद सिंध सर्कुलर कचरा बने ट्रैक्स पर पटरियां तलाश करेगी। घरों की मिसमारी के फैसले से मकी परेशान है। दूसरी जानिब शहरियों ने ट्रांसपोर्ट की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए सर्कुलर रेलवे को नागुज़ीर करार दिया है। सिंध सर्कुलर रेलवे की बहाली में किस हद तक कामयाब होगी, ये तो वक्त ही। सही बात है, किस हद तक कामयाब होगी कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पस पर्दा में आज हम यही बात कर रहे हैं। इस कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से लातादाद बार हमने अखबारों में पढ़ा, सिंध असेंबली के फ्लोर पर इसकी गूंज सुनाई थी। कभी ये बताया गया कि जापान की एक कंपनी है, उसने बाकायदा फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना ली है जायका नाम की, और बस कुछ ही दिन में काम शुरू हो जाएगा। फाइनली जो खुशखबरी की बात है वो ये है कि इसे सीपैक में शामिल कर दिया गया है और ये कहा है कि इसको तो मुकम्मल होना ही होगा। क्या कराची सर्कुलर रेलवे कराची के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम है उसे किसी तौर पर बेहतर तो नहीं, बल्कि शायद उसके मसले में किसी तरह से कोई रिजॉल्व कर पाएगी इसको या नहीं, आज हम इसी पर बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि कराची शहर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम है वो एक अजब निजाम है, क्योंकि कई मरतबा हमने ये देखा है आबादी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के निजाम के नाम पर बेहतरी के लिए कई किस्म की बसें मुतारफ कराई गई। कभी वो मेट्रो बस आई, कभी हमने ये देखा कि वो ग्रीन बसेज आ गई, कभी किसी नाम से बसेज आई, और फिर लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस शहर की सड़कों से बसें गायब कर दी जाती हैं। वो कौन ले जाता है, वो कहाँ चली जाती हैं, वो क्यों ख़त्म कर दी जाती हैं, और फिर नई बसेस की नवीद हम सुनते हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सिंध के जो वजीर है ट्रांसपोर्ट के नासिर हुसैन शाह साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी 343000960 पर आप भी अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से भी और वैसे भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा निजाम है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नासिर हुसैन शाह साहब से इन तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। वेलकम बैक। सिंध ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पस पर्दा में आज हम बात कर रहे हैं न सिर्फ कराची सर्कुलर रेलवे की बट इन टोटलिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि उससे बहुत बेहतरी आएगी, और खुद नासिर साहब ने भी आज जिक्र किया है कि 8,000 नई बसेस की जरूरत भी है। बट लेट्स स्टार्ट विद सर्कुलर रेलवे, क्योंकि इसका जिक्र बहुत मरतबा हुआ है और बहुत बार हुआ है और बड़ी कंपनीज आई हैं। फाइनली इट्स इन सीपैक। सो क्या हम ये जान सकते हैं कि क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल बी ऑन ग्राउंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नादिया जी, इस पे बहुत फास्ट तरीके से काम हो रहा है और जो एक टाइम फ्रेम बनाया गया है इसके लिए वो उस पर मुकम्मल अमल हो रहा है, बल्कि उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो टाइम फ्रेम से पहले चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल होती जाएं, जो भी हमारी कॉर्नर पे हैं, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उन्होंने जो फिजिबिलिटी के लिए कहा, फिर वो कुछ और चीज़ें थी, बल्कि हमने उससे ज़्यादा काम करना शुरू किया है। सीएम साहब खुद भी उसको मीटिंग को चेयर कर चुके हैं, फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको फोकस किया है। तो जो राइट ऑफ वे खाली कराने का है उस पर काम शुरू है। उसमें दो तरह के हैं, एक तो सॉफ्ट टारगेट है, एक जरा जाहिर है जो पुरानी इमारतें बनी हुई हैं हार्ड टारगेट है। तो सॉफ्ट पे तो काम हो रहा है, रेलवे खुद भी कर रही है, हम लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये कराची सर्कुलर रेलवे का जो ट्रैक है, अगर आप बताएं हमें कि कहाँ इंक्रोचमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने बाकायदा 30 साल से रह रहे हैं? जी बिल्कुल, 43 किलोमीटर का ये पूरा इसका ट्रैक है। ओके। और उसमें जहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है वो कोई 8 किलोमीटर या उसमें है, फिर वो भी थोड़ा हिस्सा है। उसकी पूरी एक सर्वे भी हुआ था, जायका ने भी किया, फिर हमारे इदारों ने भी किया। कुछ 4,000 और कुछ 600-700 हाउस होल्ड हैं जिनको उन्होंने उसमें शामिल किया था कि इनको बाद में यहाँ से
कहीं और शिफ्ट भी किया जाएगा या उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अभी उस पे हम तय लोग हुआ भी है? काम कर रहे हैं। ओके, कॉम्पनसेशन इज ऑन द जी बिल्कुल, उनको जरूर मिलेगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने और तजावजात बढ़ा दी। ठीक है। बल्कि अगर आप उसका वो ट्रैक देखेंगे जाके तो ट्रैक में भी काफी चीजें बन गई हैं। जो बिल्कुल सही 1999 तक तो चल रहा था, उसके बाद ट्रैक पे लोगों ने किए, तो उनको हम लोग बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे कंपनसेशन के लिहाज से, बल्कि उनको हम वहां से हटाना शुरू कर रहे हैं। और कई जगह पे रेलवे ने काम शुरू भी कर दिया है, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। जब कभी भी ऐसा काम होता है राइट ऑफ वे लेने का किसी भी जगह, सो पॉलिटिकल जो है वो बड़ी चीज हमें नजर आती है, स्पेशली इस शहर के अंदर। जी, बिल्कुल। आर यू स्टिल फेसिंग दैट और इट्स इजी? जी बिल्कुल है, लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि मीडिया की वजह से ये बात है कि जी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है कराची के लिए। सही। बहुत देरीना मुतालबा था, सब पार्टियां कहती रहीं कि जी होना चाहिए, रिवाइवल हो जाए कराची सर्कुलर रेलवे का। अब इम्तिहान है सबका, आपका ज्यादा, हमारा ज्यादा, ऑब्वियसली, बिल्कुल सबका है कि भाई अब कौन चाहता है कि कराची में बेहतरी आए। सही। और ये जो गैर कानूनी तौर पर तजावजात बनाई गई हैं, इनको कौन सपोर्ट करता है। एक लोगों को तो हम लोग भी जरूर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब ने कहा है कि जिन लोगों का जायका की सर्वे में जिक्र है उनको आप जरूर कंपनसेशन आपने देना है, उसके बगैर आपने नहीं हटाना। हालांकि रेलवे का और कुछ और इदारों का बिल्कुल दो टोक वो है कि जी ये सब इनक्रोचर हैं और इनको कुछ भी न दिया जाए। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नहीं चाहती कि लोगों को बेघर किया जाए, उनको हम लोग कंपनसेशन देंगे। फिर कुछ और आइडेंटिफाइड हुए हैं, कोई 1000 और कुछ और घर मजीद। ओके। लेकिन वो जाहिर है बिल्कुल ही इंक्रोच हैं और उनको हम लोग कैटर नहीं कर रहे। सही। और फिर कुछ हल्की हल्की तजावजात हैं। आप एक कहीं पे तो पूरी वो मार्केट, फर्नीचर मार्केट वालों ने भी अपनी चीजें वहां पे रखी जी, वो गरीबाबाद का जो पूरा पीछे का इलाका है, तो ट्रैक नजर भी नहीं आता, कहीं कचरा कुंडी बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। 43 किलोमीटर के इस ट्रैक को और ज्यादा वसी किया जाएगा या फर्स्ट प्रोजेक्ट ये है कि पहला फेज उसी के, उसके बाद फिर उसका लूप जो है उसको बढ़ाया जाएगा। अच्छा, और कब हम समझते हैं कि मतलब एम क्या है कि कब ये ऑपरेटिव होगा? मुकम्मल तौर पर 2020 में जाके ये शुरू, उसका ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा। उससे पहले इसका ट्रैक, राइट ऑफ वे, दूसरी चीजें, प्रोटेक्टेड वॉल, ये सारी चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। अभी ये सेंसस की वजह से कुछ रुक गया था काम इसका इंक्रोचमेंट का, वो अभी पहला मरहला जाहिर है आपके सामने थोड़े ही दिन है, उसके बाद और तेजी से आपको नजर आएगा काम। और फिर उसके साथ साथ प्रोटेक्टेड वॉल भी बना रहे हैं कि उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योर भी किया जाए। तो ये भी ना हो कि लोग फिर दोबारा से इंक्रोच करते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इंक्रोचमेंट यही होती है कि एक दिन हटाई जाती है, दूसरे दिन आती है। अच्छा नासिर साहब, ये बताएगा कि आज आपने जिक्र किया और वजीर आला ने भी कहा कि 8000 मजीद बसेस की जरूरत है। क्या हम ये समझे इन एडिशन टू सर्कुलर रेलवे या सर्कुलर रेलवे से पहले का ये जिक्र है? देखिए, सर्कुलर रेलवे तो एक कंपोनेंट है, उसके अलावा भी सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लाइंस, BRT लाइंस पे काम हो रहे हैं। राइट। एक तो फेडरल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ग्रीन लाइन में। ठीक है। फिर हमारी ईदी लाइन है जिसका पहले नाम ऑरेंज लाइन रखा गया था। फिर एक येलो लाइन है जिसका हम एग्रीमेंट भी करके आए थे चाइना में अगस्त में, उस पर भी काम शुरू होना है। उनको भी आज ही CM साहब ने वार्निंग दी है, बल्कि वो क्या कह रहे हैं, डेडलाइन दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग अपना सारा सिलसिला जो है उसको शुरू करें, ऑन ग्राउंड आ जाना चाहिए। अच्छा। फिर रेड लाइन और ब्लू लाइन है। रेड लाइन एशियन बैंक वालों ने कमिट किया है कि हम उसको करेंगे, क्योंकि वो हमारा IT का और वो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो भी एशियन बैंक ही करके दे रही है। मतलब जहाँ पे ये सारी मिलेंगी ट्रेनें या ये बसेस जो भी BRTs हैं, जिसमें सर्कुलर रेलवे भी आ जाएगा, दीगर जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो भी। सही। तो ब्लू लाइन को हम खुद बना रहे हैं अभी, जो सुपर हाईवे से आगे जाएगी सीधी, तो इस पे भी हम लोग खुद काम करेंगे और इंशाल्लाह वो भी 1-2 माह में उसका काम स्टार्ट हो रहा है। ये तो हो गई BRT और KCR। ठीक है। फिर एक मास ट्रांजिट सिस्टम भी है ना आपका? ये मास ट्रांजिट में सब आती है, सारा आता है जी। अब फौरी रिलीफ क्या है लोगों को, ये सारी चीजों में टाइम लगेगा। ये जो भी है, सबसे पहले ईदी लाइन कंप्लीट हो रही है, उसका है कि सितंबर 2017 तक वो जो बड़ा बोर्ड से शुरू हुई है, जो वहां से औरंगी टाउन से जो आ रही है आके होगी। फिर उसके बाद ग्रीन लाइन का है कि ग्रीन लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी।
दिसंबर तक। इस दिसंबर तक। बट ग्रीन लाइन के हवाले से सुना था कि फंड्स के इजरा में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो थोड़ी स्लो डाउन हुई है। देखिए, मैं वफाक की गवर्नमेंट का है, लेकिन इस मामले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वो मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। दिसंबर में ये आ जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है उसका डिले होने का कि उसकी लेंथ बढ़ा दी गई है। ओके। पहले सरजानी से गुरु मंदिर तक था, कायदे आजम के मजार तक। ठीक है। फिर उसको बढ़ाया गया, जो आगे साबरी निहारी वाले के पास एक पार्क है, वहां तक ले जाया गया। फिर उसको टावर तक उसका आया है प्रपोजल कि टावर अब है उसका कि वो डॉक यार्ड जो है नेवी वहां तक जाएगा। अच्छा, सो आर दीज कन्वर्टेबल एज इन लेटर इन स्टेज? क्योंकि अभी तो हम बहुत पीछे हैं, तो अभी तो हम तो बसों पे ही हैं, लेकिन क्या लेटर इसी को आप यूज कर सकेंगे किसी स्काई ट्रेन के लिए? जी, ये पूरे कराची में कैटर करेंगे ये जितनी BRTs हैं। और ये बसेस जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये इन रूटों पे तब तक चलेंगी जब तक ये ऑपरेशनल नहीं हो जाती। उसके बाद यही बसेस जो है फीडर रूट्स भी हैं ना। अच्छा। कराची में बहुत ज्यादा 8,000 से कहीं ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हम फेज वाइज कर रहे हैं, तो अभी पहला फेज जो है 8,000 का जो जुलाई तक हम लोग ला रहे हैं, वो तो 600 और कुछ बसेस हैं। और उसके बाद दूसरा फेज आ जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। इसी तरह फेज वाइज इनमें इजाफा होता जाएगा। नासिर साहब, आगे चलते हैं क्योंकि ये तो आपकी BRT लाइंस और सर्कुलर रेलवे का जिक्र हो गया। आपने सही कहा कि ये फेज वाइज है, इन सब में टाइम लगेगा। बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग प्रोबेबली दिस ईयर इज गोइंग टू बी ईदी एंड ग्रीन लाइन, राइट? ओके, वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं नजीब सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ। मैं जी फरमाइए। मैं बात कर रहा हूँ और इस हवाले से बात कर रहा हूँ। नासिर साहब से एक बात कहनी थी मुझे जी कि पुलिस वाले होते हैं रोड पर, वो अच्छा मोटरसाइकिल गाड़ियों वालों को तो रोक रहे थे। ये देखें, आपके पास जो क्लिप चल रहा है, इसमें अगर आप देखें तो लोग छतों पे चढ़े थे। ठीक है। और छतों पे चढ़ने के अलावा मसला ये है कि गाड़ी वाले, सवाल क्या है मेरे भाई? सवाल पूछिए। बेसिकली मसला तो इन्हीं का है ना कि ये इतनी साल की जो ओवरलोडिंग होती है, गाड़ियां जितनी भी चला लें उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा शहर में, अंटीना लेफ्ट इन लोगों को ठीक करें। अच्छा, ठीक है। गाड़ियां बिल्कुल सही आपने कहा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद नासिर साहब से जवाब लेंगे कि ये जो BRTs हैं, यानी जितनी भी बसेस हैं, जो मौजूदा इस वक्त निजाम है बस का, एक तो वो क्या होगा और इसको दुरुस्त क्यों नहीं हम अभी तक कर पाए? क्या ये आपके कंट्रोल में नहीं है? और वो फिर ट्रांसपोर्ट माफिया जिसका हम जिक्र करते हैं, और जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि कई ऐसी बसेस आती हैं और उसके बाद वो कहीं चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वो कौन गायब करता है? वी टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक वी डिस्कस दिस। वेलकम बैक। सिंध ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आज कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिंध गवर्नमेंट किस हद तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी ला सकती है, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। 34300960 पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लेट्स सी हुज़ ऑन एयर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? तो सर, मैं खालिद अली बात कर रहा हूँ कराची तिराड़ी फर्नीचर मार्केट से। ठीक है। तो इसके बारे में मुझे ये मालूम करना था कि कुछ रेलवे वाले कह रहे हैं कि ये जो है ना बेसिकली सिंगल लाइन हैगी और डबल लाइन हैगी यहाँ पे जो मकानात जो बने हुए हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये सिंगल लाइन मुकम्मल खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जरा सी कटिंग होगी, कितनी जगह चाहिए। बेसिकली मुझे ये मालूम करना था कि ये मुकम्मल लाइन खत्म हो जाएगी जो फर्नीचर मार्केट है, या इसका कटिंग होने के बाद कुछ बचेगा। आप कितने साल से वहाँ पर रह रहे हैं या काम कर रहे हैं? तो सर, मेरी रिहाइश भी यहीं पर ही है और मेरा कारोबार भी यहीं पर ही है। कितने साल हो गए? तो ये मैं 95 से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। 95 से बैठे हुए। पूछ लेते हैं नासिर साहब से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ये लोगों को जाहिर है एक टेंशन तो होगी, 30 साल 35 साल हो गए हैं रहते हुए। देखिए, एक तो 99 तक ये सर्कुलर रेलवे ऑपरेशनल थी, 99 में बंद हुई। मेरे भाई रहते जरूर होंगे अब, लेकिन असल एक और चीज भी अच्छा हुआ इन्होंने ये क्वेश्चन किया और आपके तवस्सुत से कराची के शहरियों को ये थोड़ा सा मैं इससे बताना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन भी बहुत है। बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा। कौन फैलाता है ये अफवाहें? ये मुख्तलिफ पूरा माफिया है वो। इसका भी माफिया? हाँ, हर चीज का माफिया? बिल्कुल। वो कई लोग क्या करते हैं तो देखें, दिल में चोर होता है। ये काफी लोग जो भी बैठे हैं गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं ना,
पैसे दे के बैठे हैं, किसी ने भी लिए, लेकिन कोई सही प्रॉपर्टी लेके ये लोग नहीं बैठे हुए सही। कि जी कोई उसको देख के, जाहिर है कम कीमत में बैठे हुए हैं। अब उन्होंने आके जो लोग हैं इस तरह के, जो इस वहाँ के इन्हीं के अपने लोग ही होते हैं, वही जो लोकल कच्ची आबादियाँ हैं या उसमें जो वैसिनिटी में जो लोग रहते हैं, वो एक छोड़ देते हैं फीलर कि जी ये तो सारे का सारा गिरा दिया जाएगा। फिर कई लोग कम कीमत में भी वो चीज़ें दे देते हैं। तो उसके लिए हम पूरा एक प्रोग्राम बना रहे हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड, कि सबको आगाही दें, ठीक है, कि भाई ये इलाके चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा वो नहीं है जितने, मुझे जाहिर है मैं इसका मिनिस्टर हूँ या काम कर रहे हैं, पॉलिटिकली तौर पर भी सबसे मिलते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी आते हैं। इनको टाइम तो दिया जाएगा, तो बताया जाएगा ना? जी बिल्कुल, टाइम भी दिया जाएगा, नोटिस दिए हैं रेलवे हुकाम ने, और वो जो पहले 4000 कुछ 100 घर हैं, जो दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनको हम लोग जरूर कैटर करेंगे। ठीक है। फिर दूसरी जो बाद में लोगों ने, फिर एक ये भी होता है ना, यहाँ पे तासुर है कि जी अब ये चीज बनने जा रही है, अब इस पे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कई लोगों ने तो वैसे भी घर बनाने शुरू कर दिए, ऐसे ही कब्जे करना शुरू कर दिए कि अब जो है मिल जाए कि हमें, लेकिन जाहिर है उनमें से किसी को भी कैटर नहीं किया जाएगा। और जो असल लोग हैं, जो जिनका हमारे पास पूरा एक डेटा है, मैंने उन्हें, उनकी एसोसिएशंस मिली हैं, उन्होंने बनाई हुई हैं, उनको भी मैंने कहा है कि आप लोग कभी भी ऐसे लोगों की सपोर्ट ना करें जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कैटेगोरिकली आस्क्ड नासिर साहब अबाउट द फर्नीचर मार्केट, क्या सारी फर्नीचर मार्केट रिमूव कर दी देखिए जाएगी? उसमें काफी हिस्सा जो है ना, अभी भाई अगर वहां पे काम करते हैं कारो, तो उनको 95 से हैं, तो 99 तक तो वो चल रही थी। तो वहां पे अभी मैं उस दिन गया हूँ, फिजिकली हम लोग जाके देख के आए हैं, तो वो ट्रैक के ऊपर भी दुकानें बनी हुई हैं, सही कच्ची बनी हुई हैं, उन्होंने वैसे ही बनाए हुए छपरे लगा के, लेकिन अंदर फर्नीचर और कारोबार हो रहा है। तो जाहिर है वो तो हटेगा ही हटेगा। और उसके बाद उसकी जो एक्सपेंशन अगर होती है, उसमें भी जो उन्होंने मार्क किए हुए हैं, तो जाहिर है उस पर भी काम होगा, लेकिन अब पूरी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन जो हिस्सा हमारे काम में आएगा उस पे तो नोटिस उनको रेलवे हुकाम भी दे रहे हैं और आप लोगों की तरफ से भी नोटिस भी दिए गए हैं। और अभी हम लोग एक, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग उनको बताएंगे कि भाई ये हिस्से जो हैं उनको मार्क करा दिए जाएंगे कि इसके अलावा किसी को तंग नहीं किया जाएगा। तो वो भी एक हो जाएगा जी, जैसे मार्किंग करवा देंगे उन्हें। दैट्स वेरी गुड, ताकि लोगों के अंदर जो भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए और हेजिटेशन होगी। जाहिर है कि अगर कोई रह रहे 30 साल से, तो फिर तो वो एक पहला सवाल था भाई का, जो कह रहे थे कि ट्रैफिक बेहंगम है और लोग छतों पर, उन्होंने कहा कि बसों की चढ़ते हैं, बिल्कुल गैर कानूनी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इन पर एक्शन भी होता है, ट्रैफिक पुलिस एक्शन करती है, वही कई जगह इनको पकड़ते भी हैं, फाइन भी करते हैं। और जितनी ट्रांसपोर्ट चल रही है, आप उसको ट्रांसपोर्ट माफिया कह रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो भी इन हालात में जैसी तैसी मैं तो उस माफिया का जिक्र करके हर चीज बता रहा हूं कि वो ट्रांसपोर्ट फिर भी चला रहे हैं। कराची के अगर हालात आप आज से कुछ साल पहले के देखें, तो यहाँ पे अमूमन गाड़ियां जला दी जाती थी। उन हालात में भी इन लोगों ने यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट चलाई। दैट्स द रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ दे नहीं सकी, तो इसलिए आप कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी कोई ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं की यहाँ पे, तो इसलिए भी हम लोग इनको बर्दाश्त करते हैं। मोस्टली गाड़ियां ऐसी हैं जो रोड पे ना चलने दी जाए, लेकिन अगर हम लोग उनको एट वंस बंद करें तो फिर लोगों को प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, तो नासिर साहब ये बताया ना कि जिस वक्त 2 चीजें तो ऑपरेशनल हो जाएंगी इसी साल में, उसके बाद फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली फेज वाइज वील सी 2018 के बाद ये सब चीजें चलती हैं इंशाल्लाह। बीआरटीज आएंगी, लेकिन हम लोग बसेस जो हैं वो जैसे आपको बता रहा हूँ कि जुलाई अगस्त तक रोड पे होंगी, जो सिटी बसेस होंगी, स्टैंडिंग कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी के साथ। उसके बाद इन बसेस का क्या होगा? क्या उस जो अभी तो आप मुतारफ कराएंगे ना, तो फिर ये जो एग्जिस्टिंग निजाम है पूरा, क्या इसमें बेहतरी ला सकेंगे? तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो चला रहे हैं। हम लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने जो आज जो मीटिंग हुई है, जो प्रपोजल्स हैं, वो 2-3 तरह के प्रपोजल्स हैं। और सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, पहले इनको हमने प्रेफरेंस दिया है कि आप लोग आए और हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने 3 प्रपोजल हैं हमारे पास। एक ये है कि उसमें 15% हम इनको सपोर्ट देंगे, 15% ये देंगे। अगर कोई सपोज एक गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, तो 15 लाख रुपए हम लोग इनको देंगे
और 15 लाख ये देंगे, 70 लाख रुपए हम इनको बैंक से लीजिंग करा के देंगे। और उसका इंटरेस्ट भी जो है कुछ हिस्सा उसका हम लोग भरेंगे और इंश्योरेंस भी हम लोग देंगे। इनको हम पाबंद इनको ये करेंगे कि एक अच्छी ट्रांसपोर्ट चलाएं और किराया जो है फेयर जो है वो कम रखें। अच्छी ट्रांसपोर्ट जाहिर है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों के लिए ये होती है कि वो सही तौर पर बैठ कर जा सके, एक तहजीब याफ्ता बस हो। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि बस के रूट्स होते हैं, बस सही जगह पर रुकती है, वो हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। एंड आई होप दैट दिस इज ऑन द कार्ड्स और इसके ऊपर अमल हो। बिल्कुल, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल होगा। उसमें जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं हमारी, मेयर साहब हैं या हमारे चेयरमैन है डीएमसीज के, वो मिल के एक पूरा मैकेनिज्म बनाएंगे और उनको भी ऑन बोर्ड लेके मुख्तलिफ बस स्टॉप भी बनेंगे। और एक सवाल ये आता है, और पहले मैं एक कॉल ले लूं एंड देन विल कम के पहले भी हमने यहाँ बस स्टैंड देखे हैं, टिकटिंग काउंटर्स देखे हैं, पूरी बस जहां पर शामों को जाकर धुला करती थी वो भी देख ली। और ये मैं बात कर रही हूँ उस बल्दियाती निज़ाम में जो नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने से शुरू हुआ था एंड देन वेंट अप टू मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेकिन फिर वो गायब हो गई, फिर उनकी दोबारा रिहैब भी की गई, फिर वो दोबारा गायब हो गई हैं। तो ये कौन गायब कर रहा है ये आप जरूर बताइएगा। बट लेट्स हैव अ कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जरा टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कीजिए और सवाल पूछिए। मेरा नाम सैयद राशिद है। जी जी। मुझे 65 साल हो गए यहाँ पैदा हुए कराची के अंदर। अब ये सर्कुलर लाइन जो पड़ी है, पटरी जो है, ये मेरे सामने पड़ी है। यहाँ से राजा मिशन थाने से लेकर और मलिर तक की ये पटरी पड़ी हुई है। अब इसके साथ जो है आबादी है उसको कैसे हटाएंगे? नासिर साहब से सवाल है मेरा कि जो आबादी जा रही है ना, के साथ साथ आबादी उसके ऊपर भी, पटरी के ऊपर भी आबादी हो गई है, इसको कैसे आप हटाएंगे वहां से वहां तक के? आप कहाँ रहते हैं भाई ये बताइए? मैं गुलशन में रहता हूँ, पटरी भी करीब से गुजरती है मेरे। अच्छा, आपके करीब से गुजरती है। तो क्या वो पक्के मकानात हैं, कच्चे पक्के हैं? कच्चे मकानात हैं। कुछ ये कि स्लम्स हैं, स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी है वहाँ पे। हाँ, तो उसको कैसे हटाएंगे आप? अब इसको डायनेमिक, कराची के डायनेमिक को समझना इतना आसान नहीं है इतना। अगर कोई ये कहता है कि मैं 100% समझ गया हूँ तो ये गलत है। ये 40 साल हो गए मुझे यहाँ पर इस पे काम करते हुए, आज तक 40% मैं समझाऊं। तो मुझे एक बात बताएं, तो आप क्या समझ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ये चैलेंज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाएगी, या आप ये कह रहे हैं या हटा नहीं सकेंगे, या हटाना नहीं चाहिए? बात नहीं है, गवर्नमेंट किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ उसको, आबादी को कैसे हटाएंगे? इतने लाख लोग यहाँ रह रहे हैं, बस रहे हैं ऊपर से, पटरी के ऊपर भी साइडें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इसका जवाब कई बार नासिर साहब आप दे चुके हैं कि जो इलीगल हैं उनको तो कोई कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा, बट जो 30 साल से हैं या कुछ हैं तो उनको तो आप राइट ऑफ वे के लिए करेंगे। कैसे करेंगे? आई थिंक ही इज नॉट बिलीविंग दैट आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसका जिक्र इतनी दफा हुआ है ना शायद। नहीं, असल में क्या है कि पहले बातें हुई हैं, उन पर अमल नहीं हुआ, लेकिन अब मैं यकीन दिलाता हूँ इन्हें कि इस पर अमल भी होगा। और उसकी बड़ी वजह यह है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको फोकस किया है कि ये प्रोजेक्ट या दीगर जो प्रोजेक्ट हैं ये पूरे भी हों, शुरू भी हों और इन टाइम मुकम्मल हों, लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। और फिर इसलिए सीएम साहब भी इसको ज्यादा आपको नजर आते हैं, हर इस जो भी प्रोजेक्ट है उस पे आएंगे और ये इंशाल्लाह इस पे अमल हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इतना बड़ा तो है तभी इतने अरसा हुआ नहीं। देखिए, उस पे पहले मुकम्मल तौर पर हमें सिंध गवर्नमेंट ने केसीआर को काफी अरसे पहले से शुरू किया था कि हम लोग इस पे काम करें। मुख्तलिफ लोगों से इस पे बातें हुई, जो मुख्तलिफ फिजिबिलिटी बनी, सब कुछ हुआ। वो सॉवरेन गारंटी मांगते थे। सॉवरेन गारंटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो वो उसमें थोड़ा सा पसोपेश से काम ले रहे थे। लेकिन कई दफा खत लिखे गए, साईं कायम अली शाह साहब ने भी लिखे, मुराद अली शाह साहब ने लिखे, मीटिंग में भी उठाया। अब मैं वजीर आजम साहब ने इसको ओके किया, सॉवरेन गारंटी भी दी, फिर CPEC में भी इसको इंक्लूड करा दिया गया, तो एक अच्छी बात है। अब जाके इस पे जाहिर है एक मुकम्मल तौर पर एक लाइन आई है सामने, उस पे काम होगा इंशाल्लाह। ओके, एक कॉल ले लेती हूँ, एक ब्रेक है और उसके बाद फिर नासिर साहब से हमें जरा अपने सवालों के बहुत सारे जवाब भी लेने हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइएगा। हाँ, देखिए मैं मोहतरम जनाब नासिर साहब को सलाम कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपसे सवाल नासिर भाई ये है कि देखिए मैं रहता हूँ अबुल फरीद इस्माइली रोड पे, ठीक है। यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है सदर टावर आने जाने के लिए। दूसरी गुजारिश ये है कि इसकी 35 की आबादी बहुत बड़ी फैल गई है पीछे, आपने यकीनन देखा होगा, तो वहाँ भी कोई ट्रांसपोर्ट ऐसी खास नहीं है।
तो गुजारिश ये है कि जब आइंदा आप बसें चलवाएं कराची में तो जरा यहाँ का भी कोई रूट बनवाइएगा ताकि लोगों को थोड़ी सहूलत हो। दोबारा दोहरा दीजिएगा, रूट दोहरा दीजिएगा। अबुल हसन अस्फहानी रोड। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। बिल्कुल आप अपने वजीर से सवाल पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ हैं। 343-00960 पर कॉल कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, जो आपके मसाइल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उसका भी जिक्र कीजिए। वेलकम बैक। सिंध ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह हमारे साथ इस वक्त हैं और एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात करें? नासिर हुसैन शाह साहब से बात करेंगे। मेरा नाम खुर्रम अहमद बाटला है। जी जी, कहिए खुर्रम साहब। जी, नासिर हुसैन शाह साहब को पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इनकी गवर्नमेंट ने ये बेड़ा उठाया है कि कराची के ट्रांसपोर्ट का मसला हल कराएं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वजीर आला सिंध को भी। छोटी सी दो सवालात है मेरे। एक तो सदर से ये ट्रैफिक और जितने ये पथारे हैं इनको काइंडली खत्म करवा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे मुझे मेरा आना जाना होता है। ये वहां पे पुलिस वाले और लोकल केएमसी वाले वहां से भत्ते ले रहे होते हैं रोडों पे खड़े हुए और इनको खड़ा करते हैं। ये पार्किंग जो एरिया है, पार्किंग प्लाजा जो बनाया है सदर के अंदर, उस पार्किंग प्लाजा की रोड पे और मेन जहांगीर पार्क के वहां पे आप अगर देखें तो ये सारे के सारे पथारे वाले ये खड़े करे, एक दिन इनको रिमूव करते हैं और वेरी नेक्स्ट डे आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड सवाल। सेकंडली ये इनको कहना चाहता हूँ कि ये जो ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स केपी सिनेमा के सामने है, यहाँ से काफी दफा जो कहा गया है, कोर्ट के ऑर्डर भी है कि इनके ये शहर से ये जो है हैवी इनको ट्रांसफर करें यहाँ से, तो ये हैवी बसें भी हैदराबाद की ट्रांसफर नहीं हुई यहाँ। सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। बड़ा वैलिड चीज है कि कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन ये वैसे बसेस आपके कंट्रोल में अभी बिल्कुल नहीं है, ऐसा साफ लगता है। चाहे आप सौराब कोर्ट से आगे चले जाएं, चाहे आप यहाँ ये जो ताज कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्स, और वो एक पार्किंग का पूरा टर्मिनल भी बनाया गया था, वो भी पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा। देखिए, टर्मिनल कोई नहीं बनाया गया था, कहा तो यही नहीं, हाँ, लेकिन बनाया कोई नहीं गया था। जमीन एलोकेट की गई थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की वजह से वो उसके वो नहीं आगे आ सका। लेकिन आपके इसी प्रोग्राम में ये खुशखबरी भी दे देते हैं कि अभी इस पे हमने कुछ काम किया है, और एक टर्मिनल को हम लोग वहाँ पे जो प्राइवेट टर्मिनल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और तीनों साइड्स पे मोस्टली तो यही जो सुपर हाईवे की साइड है, फिर एक हमारा इंडस वो जो ठट्ठा वाले साइड पे जाता है, और एक बलूचिस्तान वाली गाड़ियां जो आती हैं, तो तीनों साइड पे हम लोग टर्मिनल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, बना रहे हैं कि ये फिर गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। गाड़ियों को रोक सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई जिन्होंने बताया, और ये प्रॉब्लम्स भी है, कोर्ट के आर्डर्स भी हैं। लेकिन अब क्या करें, अगर जो भी इन बसेस में सफर करके आते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, अब उनको अगर बिल्कुल ही सुपर हाईवे पे ये गाड़ियों को रोक दिया जाए, बेयारो मददगार कोई फैसिलिटी ना हो, उनको वहां पे वो उतार दें, फिर वो वहां से आगे आए, तो ये इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो जाहिर है इसलिए आपने ये टर्मिनल रहने दिया है? नहीं, इसलिए वजह से इनके ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं हुआ फिर लोग। लेकिन अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक सुपर हाईवे पे एक प्राइवेट टर्मिनल है, उसको हम लोगों ने कहा है कि आप अपने टर्मिनल को अपग्रेड करें, तो हम लोग इन काफ़ी बसेस को जो उस रूट पे जाती हैं, सो मोस्टली वहीं की गाड़ियाँ हैं सुपर हाईवे वाली, तो उन सबको हम लोग अंदर शहर में नहीं आने देंगे। जो इंटरसिटी सर्विस चलती है वहां से वो लोग अपनी शटल सर्विस शुरू कर सकते हैं। और ये जो जगह है, जैसे इन्होंने ताज कॉम्प्लेक्स का बताया, या इसी तरह वो यूसुफ प्लाजा वाली साइड है, ये सारा जो ताज कॉम्प्लेक्स और दूसरे जो भी कैंट के करीब भी है, एक दो और जगह है वहां भी हैं, तो वहां पे वो शटल सर्विस अपनी रख सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बसेस नहीं, बड़ी बसेस वहां पे हम लोग उनको, और ये जल्दी शुरू करेंगे। और दूसरा जो बात उन्होंने की, वो भी बहुत सही बात उन्होंने की, ये पथारे और ये उस इंक्रोचमेंट को तो जितना मैंने फॉलो किया है ना, बस 2 दिन होती है, तीसरे दिन दोबारा। लेकिन अभी आप उसको फॉलो करना शुरू करें, वो हट रही है, उसको हटा के रहेंगे। मैंने आपके और इम्प्रेस पीपल्स पार्टी के हर बल्दियात के वजीर के दौर में किया है, शोरो साहब के दौर में भी कर लिया है। नहीं, शोरो साहब ने भी उस पर काम किया है,
और इंशाल्लाह उसका टास्क चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है अच्छा, और आपको फौरी उस पे काम because we नजर have only आएगा 2 minutes left and we जी, have a please. caller also. शहर में 6 साल में 18,000 बसें गायब हुई हैं, बहुत सारे बस रूट्स बंद कर दिए गए हैं, वो ग्रीन बसेस भी आई थी, वो भी कहीं चली गई, रिहैब का उनका प्रोग्राम वो भी खत्म। कौन गायब कर रहा है? आप लोग मना करते हैं चलाने से? देखिए, हम लोग तो सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और सबकी बातें सुनने के बावजूद क्रिटिसाइज तो गवर्नमेंट सुनती है ना कि जी ये देखें, अंधे हैं, देख नहीं रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सीधी बात है। इन बसों को जिस तरह की भी हैं, ना चलने वाली हो वो भी कबूल करते हैं तो फिर कि भाई कहाँ गई? इनको चलने दिया जाए, लोगों को फैसिलिटी मिल रही है जब तक हम कोई अच्छी बेहतर ट्रांसपोर्ट ना दें। लेकिन कई इनमें कमी इस वजह से भी आती है कि देखिए, मेरी कई दफा बस के नाम से थी मेरी वो ग्रीन बस कई दफा इनसे बात हुई जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं और मोस्टली जो भी इनसे बात हुई वो कहते हैं सर ये जो एक बिजनेस कह लें कराची में फिजिबल नहीं है। एक तो आप लोग गवर्नमेंट का होता है प्रेशर कि जी किराए कम रखें और फिर कभी कभी आज अभी तो नहीं लेकिन अगर आप 3-4 साल पहले देख लें तो यहाँ गाड़ियां जलती भी थी। तो वो मुझे जब उनको मैंने काफी जोर दिया तो वो जो चाचा हैं हमारे बुखारी साहब वो कहते हैं कि देखें कराची के जो बिजनेसमैन है, मेमन कम्युनिटी है, दूसरे लोग हैं, वो हर बिजनेस में घुसे हुए हैं। क्या वजह है कि वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में नहीं आते? वो उनका कहना था कि इसके बावजूद हम लोग चला रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है, बाकी ₹2 को फायदा अगर हो तो हर जगह पे वो जाते हैं। वो खुद अपने बिजनेस मॉड्यूल को खुद ही वो श्रिंक कर रहे हैं। लेकिन अब लोग इसलिए हम उनको सपोर्ट जैसे गवर्नमेंट ने की कि इंटरेस्ट उनका काफी हद तक हम लोग भरेंगे। लेकिन ये तो म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स लेकर आई थी ना, ये जो हरी वाली बसें थी उनका जो सही तरीके से बेहतर तरीके से नहीं चल सकी। अब अगर मैं वो सारी बातें नहीं मैं करूंगा तो पिछले कमिश्नर ने रिहैब आपके दौर में पिछले कमिश्नर ने उसके रिहैब का 35 आया भी गई थी ना, उसमें वही 35 हैं और उनमें से काफी बसेस अब चल रही हैं। जो उन्होंने करके दी वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में नो लॉस नो प्रॉफिट पे एक कुछ लोग चला रहे हैं। एक वो रूट चल रहा है टावर से गुलशन हदीद तक, ठीक है। इसी तरह 1-2 और रूट में लेकिन कम चल रही हैं। अच्छा, कराची के लिए 35, 70, 100 बसेस कुछ भी नहीं है। ये बताइए, ये फिर रिक्शा बसेस जो रिक्शा बड़े वाले नहीं है, 12 वाले चिंची तो चले अब नहीं नजर आते, बट क्या ये रिक्शा रहेंगे या आपने इजाजत देंगे इनको आपकी ट्रांसपोर्ट आने के बाद? देखिए, ये ट्रांसपोर्ट आएगी और ये जो पूरा सिस्टम बनेगा, नेटवर्क बनेगा BRTs का, और जो हमारा पूरा सिस्टम आपको किसी दिन मैं भेजूंगा उसकी CD अगर आप चला दें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंटीग्रेटेड भी होगा, जिस तरह किसी भाई ने कहा, किसी को कहीं भी जाना हो तो वो एक ही कार्ड में एक ही पास पे जा सकता है। लेकिन ये कराची बहुत बड़ा है, इसके फीडर रूट्स भी हैं ना, लोगों को घरों से आने तक, स्टेशन तक आने तक, और उधर भी तो जरूरत पड़ेगी तो रिक्शे वहां भी काम आएंगे। We didn't want to be a devil's advocate today and we wanted कि नासिर साहब हमें सही से बता दें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी मैकेनिज्म या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और ऑन कार्ड्स 2018